इंडियन स्पेशलिटी केमिकल का मार्केट 10 गुना कम है चाइना से। अगर चाइना की मार्केट की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल के अंदर 1550 बिलियन डॉलर का मार्केट हैंडल करता है चाइना और इंडिया 1060 एंड 70 के आसपास। तो यहाँ पे कंपैरिजन 10 गुना कम हो जाता है। अगर इंडियन केमिकल सेक्टर की बात करें तो 2021 से लेकर 2027 तक 11 to 12% ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल के द्वारा। और प्रोजेक्शन ये भी दे रहे हैं कि 2040 आते आते इंडियन केमिकल सेक्टर 1000 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो अभी 160 बिलियन के आसपास दिखाई दे रहे हैं। और इंडिया के लिए चाइना प्लस वन थीम इंडिया को लॉन्ग टर्म में मदद दिलाएगा, where global companies reducing dependency from China and create a new supply chain। तो पहला जो फोकस दिया जाएगा वो इंडिया को ही दिया जाएगा। लेकिन क्यों? उसके लिए 3 रीजन है। पहला रीजन है हाई वर्कफोर्स एंड दूसरा है लो लेबर कॉस्ट एंड तीसरा है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। साथ ही इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो भी इस पर्टिकुलर स्पेशलिटी केमिकल्स को बहुत मदद करेगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 स्पेशलिटी केमिकल शेयर के बारे में बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 या 10 साल के लिए भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल रिटर्न देने का दम रखता है। तो रिसेंटली जो स्पेशलिटी केमिकल शेयर के अंदर एक अच्छा खासा गिरावट आप लोगों ने देखे होंगे, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और क्या आपको पता है कि आपका पोर्टफोलियो के अंदर जो स्पेशलिटी केमिकल का शेयर लगातार गिर रहे हैं उसका पीछे का क्या कारण है? बेसिकली उसके पीछे का 3 मेन रीजन है। नंबर 1, स्लो डाउन इन डिमांड के अंदर गिरावट आने की वजह से आपका जो स्पेशलिटी जो केमिकल का शेयर है वो लगातार यहाँ पे गिर रहा है। दूसरा है शार्प जंप इन रॉ मटेरियल्स कॉस्ट। रिसेंटली आप लोगों ने देखे होंगे कि गैस का प्राइस इंक्रीज होने के कारण बहुत सारा कंपनीज को यहाँ पे प्रेशर फेस करना पड़ा था, इसीलिए कंपनी का मार्जिन यहाँ पे श्रिंक हो चुका है। तीसरा कारण है लिक्विडिटी क्रंच। मार्केट से लिक्विडिटी यहाँ पे शक किया जा रहा है, जिसके कारण स्पेशलिटी कंपनीज का जो शेयर प्राइस है वो लगातार यहाँ पे गिर रहा है। तो चलिए अभी जानते हैं वो स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज के बारे में। सबसे पहले नाम आता है फाइन ऑर्गेनिक का, जो 1970 से काम कर रहा है। और फाइन ऑर्गेनिक कंपनी एक ऑलियो बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो फाइन ऑर्गेनिक एक इंडिया का लार्जेस्ट एंड 6th वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनीज के अंदर नाम यहाँ पे दर्ज किया है। अगर फाइन ऑर्गेनिक्स का क्लाइंट की बात करें तो कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बर्जर जैसे बड़ी बड़ी कंपनी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। यूजर्स की बात करें तो कंपनीज का प्रोडक्ट बेसिकली कुकीज, लिपस्टिक, पेंट्स, आइसक्रीम, टायर जैसे कंपनीज में यूज होता है। अगर फाइन ऑर्गेनिक शेयर के ऊपर नजर डालें तो पिछले 6 महीने में ये 40% से भी ज्यादा गिर चुके हैं और अभी ये 21-22 पीई के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने के लिए। तो अगर आप एक अच्छा स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी ढूंढ रहे थे तो भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं और अच्छी तरह से रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट और ये 1980 से काम करते हैं और सर्फेक्टेंट के मामले में ये दुनिया के अंदर एक लीडिंग प्लेयर हिसाब से जाना जाता है। कंपनी प्रोडक्ट की यूजर्स की बात करें तो कंपनी होम केयर एंड पर्सनल केयर के अंदर प्रोडक्ट यूज किया जाता है, जैसे कि टूथपेस्ट, हैंड वॉश, कॉस्मेटिक, शैम्पू, ये सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए एक कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए होता है। अगर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का सप्लायर की बात करें तो बेसिकली ये कंपनी HUL, PNG, कोलगेट, डाबर, लोरियल जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करते हैं। और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट बेसिकली इनोवेशन एंड ग्रेट फ्यूचर विजन के लिए जाना जाता है और अभी ये पर्टिकुलर कंपनीज का शेयर 30% नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो 22 पी के आसपास ये अभी रिसेंट कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को लेने के लिए। और कंपनी का CEO का फ्यूचर प्रोजेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस पर्टिकुलर कंपनीज के ऊपर भी आप रिसर्च कर। नेक्स्ट जो स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है वो है टाटा केमिकल। 1939 से ये कंपनी काम कर रहे हैं और तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सोडा ऐश का दुनिया भर में और 50% इसका प्रोडक्ट ग्लास मैन्युफैक्चर में यूज होता है, जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है। सोलर ग्लास का जो सेल है वो इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और जब तक ये ग्रो होता रहेगा टाटा केमिकल्स का ये प्रोडक्ट बिकता रहेगा। और टाटा केमिकल्स दुनिया के अंदर 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के मामले में और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेकरी, एनिमल फीड्स, फार्मा के अंदर यूज होता है। कंपनी एग्रो केमिकल्स में भी काम करते हैं, जो कंपनी का एक लिस्टेड कंपनी है रैलीज इंडिया 100% सब्सिडरी के साथ। उसी के साथ टाटा केमिकल न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन एंड मटेरियल साइंस सॉल्यूशन में भी काम करते हैं। ये कंपनी अभी 11.8 पी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो टाटा केमिकल कंपनी भी एक अच्छा बाइंग जोन में दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट केमिकल कंपनी है वो है दीपक नाइट्रेट। 1970 से ये कंपनी काम कर रहे हैं। 3 प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर कंपनीज बनाता है। नंबर 1 बेसिक केमिकल्स, दूसरा फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स एंड तीसरा है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट।
बेसिक केमिकल्स के अंदर दीपक नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्राइट, ये दोनों प्रोडक्ट के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 है। और फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में भी इस पर्टिकुलर कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं। नंबर 3 दुनिया की भर में ये पोजीशन होल्ड करता है एग्रो केमिकल्स एंड पेंट्स पेपर, जहां पे इसका प्रोडक्ट यूजेस होता है। और दीपक नाइट्रेट फिनॉल एंड एसीटोन बनाने के मामले में भी एक दुनिया भर में एक लीडिंग प्लेयर के हिसाब से जाना जाता है। और अभी दीपक नाइट्रेट 27 एंड 28 पी के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इसके ऊपर भी आप अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर और भी बहुत सारा कंपनीज है जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा नजर आ रहा है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कैपेक्स के मामले में भी इन सारी कंपनीज यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट के साथ चल रहा है। तो मार्केट के अंदर बहुत सारा स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है, उसके ऊपर भी आप नजर रखिए, अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद निवेश कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।